आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। हुकूमत अब अभी के वक्त के बारे में बात नहीं करती, अब वो 2047 के ख्वाब बेचना शुरू हो गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से हुकूमत को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया, मोदी हुकूमत के 11 सालों में कोई एहतसाब नहीं हुआ, बल्कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से पीर को इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि मरकज ने हाल के बारे में बात करना छोड़ दी है और अब वो 2047 के ख्वाब बेच रही है। हुकूमत पर राहुल गांधी का यह हमला उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र के थाने जिले में एक चलती और भीड़ भरी लोकल ट्रेन से गिरकर कम से कम 4 मुसाफिर हलाक हो गए और कई दीगर जख्मी हो गए। एक्स पर एक हिंदी के पोस्ट में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि जबकि मोदी हुकूमत खिदमत के 11 साल का जश्न मना रही है, मुल्क की हकीकत मुंबई से आने वाली अफसोसनाक खबरों से जाहिर हो जाती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी रेलवे करोड़ों लोगों की जिंदगियों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन आज ये अदम तहफ़्फ़ुज़, भीड़ और अफरा तफरी की अलामत बन गई है। मोदी हुकूमत के 11 साल में कोई भी जवाबदेही, कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, सिर्फ प्रोपेगेंडा ही हुआ है। हुकूमत ने 2025 के बारे में बात करना छोड़ दी है और अब वो सीधा 2047 के ख्वाब बेच रही है। इसराइली फोर्सेस ने गाजा जाने वाली इमदादी कश्ती को रोक दिया, साथ ही ग्रेटा थनबर्ग समेत दीगर कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज ने गाजा जाने वाली इमदादी कश्ती को रोक दिया है और ग्रेटा थनबर्ग और दीगर कारकुनों को हिरासत में लिया है जो कि उसमें सवार थे। फलस्तीनी सरजमी की तवील अरसे से नाका पाबंदी को नाफज करते हुए, जिससे कि हमास के साथ जंग के दौरान सख्त किया गया था, वहीं फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन जिसने गाजा की पट्टी में इंसानी इमदाद पहुंचाई थी और इसराइली की नाकाबंदी और जंग के वक्त के तर्ज अमल पर एहतजाज करने के लिए सफर का एहतमाम किया था। उन्होंने कहा है कि कारकुनों को इसराइली फोर्सेस ने अगवा कर लिया है और उनकी तरफ से पहले से ही रिकॉर्ड शुदा पैगामात जारी किए गए थे। उनकी जानिब से एक बयान में कहा गया है कि जहाज को गैर कानूनी तौर पर सवार किया गया और उसके गैर मसला शहरी अमले को अगवा कर लिया गया और उसका जान बचाने वाला सामान भी ले लिया गया, बशमूल बच्चों का फार्मूला, खुराक और तिब्बी सामान सब कुछ जब्त कर लिया गया है। उनकी जानिब से बयान में ये भी कहा गया है। वहीं इसराइल की वजारत खारजा की जानिब से इस सफर को ताल्लुकात आमा का स्टंट करार देते हुए कहा गया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि मशहूर शख्सियात की सेल्फियात महफूज तरीके से इसराइल के साहिलों तक पहुंच रही है। सऊदी अरब जाने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों पर कोई भी पाबंदी नहीं है। खबरों के मुताबिक आर्जी तौर पर वीजा पाबंदी सिर्फ हज सीजन के लिए ही की गई थी। सऊदी अरब जाने वाले हिंदुस्तानियों पर किसी किस्म की पाबंदी की खबरें गलत हैं। ज़राए के मुताबिक इस बात की तस्दीक की गई है कि सऊदी हुकूमत ने इस मामले पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जैसा कि सरकारी ज़रायों ने वाज़ेह किया है कि हज सीजन के दौरान हुजाज के बहाव को मंजम करने और ज्यादा हजूम से बचने के लिए मुख्तसर मुद्दत के वीजे पर आर्जी पाबंदियां लागू की जाती हैं। एक मियारी इकदाम जो कि हज के इख्तिताम के साथ ही खत्म हो गया है। देर-ए-आसना हज के इंतजामात की कामयाबी की अक्कासी करते हुए यूएई के सदर की जानिब से हज के आसान बनाने और महफूज इनकाद पर मुबारकबाद पेश की गई है, उन कोशिशों का एतराफ करते हुए जो कि लाखों अफराद को पुरअमन तरीके से अपनी रसूमात अदा करने के काबिल बनाएगा। मास्क में लोगों को गिरफ्तार करें, लॉस एंजलिस में भड़के फसाद पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया मैंडेट जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कानून नाफज करने वाले हुकाम को मास्क पहनकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया है, क्योंकि इतवार को इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के दरमियान ही लॉस एंजलिस में कशीदगी भड़क उठी थी। ट्रंप ने इतवार के रोज ही मुजाहिरों में मास्क के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि उन्होंने नेशनल गार्ड की तारीफ की थी, एक स्टैंड बाय मिलिट्री जो कि आमतौर पर रियासती गवर्नर्स के ज़ेरे कंट्रोल होती है। लॉस एंजलिस में 2 दिन के तशद्दुद और बदअमनी के बाद वो एक बेहतरीन काम करने पर आ गई। अमेरिकी सदर की जानिब से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये कहा गया, पोस्ट में लिखा गया कि चेहरे के मास्क के पहने हुए लोगों को अभी गिरफ्तार करें। उनकी जानिब से इससे कबल कहा गया था कि अब से मुजाहिरों में मास्क पहनने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि ये वाज़ेह नहीं किया था कि आया वफाकी हुकूमत को ऐसा हुक्मनामा देने का इख्तियारात है या नहीं। मुजाहिरों ने हिफाजती दस्तों के चेहरे की शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहने थे और आतिशबाजी और फिर पुलिस के गोलाबारियों से भी, दोनों से खारिज होने वाले धुएं से भी खुद को बचा लिया गया था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से बड़े इक़दामात में 19 जुडिशल अफसरान को उम्र की हद से ज्यादा काम करने की इजाजत दे दी गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने 58, 55 और 50 साल की उम्र की हद से ज्यादा 19 जुडिशल अफसरान को मुलाजमत से उससे जारी रखने के लिए मोअज़्ज़ज़ करार दे दिया है और उनको जारी रखने की मंजूरी भी दी है। रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक फहरिस्त में 18 अफसरान शामिल हैं जो कि साल 2025 के दौरान 58 साल के, 55 साल के या फिर
50 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे। ये हुक्म जम्मू और कश्मीर हाई जुडिशियल सर्विस रूल 2009 के कवायद 21 और 24 के तहत जारी किया गया। वाज़ेह रहे तो 58 साल से ज़ायद उम्र के रहने वालों के लिए मौजू पाए जाने वालों में से ये लोग नवंबर, दिसंबर या फिर अक्टूबर के महीने 2025 के दरमियान अपनी उम्र में हो जाएंगे। और मोदी हुकूमत के 11 साल सुनहरे दौर अज़म और अवामी खिदमात के तायीन लगन है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पीर को कहा गया है कि मोदी हुकूमत के 11 साल अवामी खिदमात के तायीन अज़म, कोशिश और लगन का सुनहरा दौर है। वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी के तीसरे दौर में अमित शाह की जानिब से कहा गया कि ये नया हिंदुस्तान असलाहियत, कारकर्दगी और तब्दीली के वाक़यात के साथ ही तेज़ी से तरक्की और खुद इन्हसारी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम वतनों की जिंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ लाकर हिंदुस्तान को हर मैदान में नंबर 1 बनाने का ये एक सफर जो कि जारी है। मोदी हुकूमत के तारीखी 11 साल अवामी खिदमात के तायीन अज़म, कोशिश और लगन का सुनहरा दौर रहेंगे। उनकी जानिब से हिंदी में एक्सपर पोस्ट में लिखा गया और उसे सेवा खिदमात के तौर पर ही 11 साल करार दिया गया। वाज़ेह रहे तो मोदी हुकूमत पीर को अपनी तीसरी मियार का पहला साल मुकम्मल करने की जश्न मना रही थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कि मुल्क ने माइशी बहाली, समाजी इंसाफ, सकाफती फ़ख्र और कौमी सलामती का एक नया दौर देखा है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर बाईपास, श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।